कि नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है। ये तो सरस्वती विद्या मंदिर है जो थामे हैं संस्कारों की गिरती दीवारें, वरना बुजुर्गों की निशानी को सलीके से कौन रखता है, बुजुर्गों की निशानी को सलीके से कौन रखता है। भारतीय शिक्षा दर्शन जो है अपने आप में एक व्यापक विषय है। भारत में गुरुकुलों की परंपरा बहुत प्राचीन है। हमारे अवतार भी हुए, चाहे श्री राम भगवान का अवतार हुआ हो, चाहे भगवान कृष्ण का अवतार हुआ हो, उन सभी ने भी राजसी ठाट बाट का त्याग करके अगर शिक्षा अर्जित की है तो दूर वनों में जाकर गुरुकुल में, कोई संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाकर के पढ़ा तो कोई विश्वामित्र के आश्रम में जाकर के पढ़ा। ये सब भारतीय सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है, भारतीय शिक्षा पद्धति है, उसमें विद्यार्थियों के 5 लक्षण कहे गए हैं। और उन 5 लक्षणों का जब जिक्र आता है तो कहते हैं कि विद्यार्थी कौन है। तो विद्यार्थी हमारे विद्यार्थियों के 5 लक्षणों में हमारे दयाराम जी भी बैठे हैं, हमारी उनका मैं नाम समुदन भूल गया था, मेरे कुछ ध्यान में आ रहा था कि कुछ भूला है। तो विद्यार्थियों के 5 लक्षण जो हैं, उन 5 लक्षणों में है कि विद्यार्थी कौन है। तो उसमें कहा गया कि ब्रह्मचारी, गृह त्यागी, काकचेष्टा, बको ध्यान, ऐसे 5 लक्षण जिसके अंदर है, अल्पाहारी और साथ में, वो विद्यार्थी है। और विद्या अर्जन जो है वो ब्रह्मचर्य में रहते हुए, गृह त्यागी, आजकल हॉस्टल्स हैं, लेकिन पहले तो राम और कृष्ण ने भी घर का त्याग किया। घर का त्याग क्यों करना है? क्योंकि विद्या जो है, हम जब इस संसार में आते हैं, महाभारत का एक प्रसंग है, जब पितामह भीष्म जो है वो बाणों की शैया पर थे, तो युधिष्ठिर ने जाकर के उनसे मनुष्य जीवन के महत्व के बारे में पूछा। तो पितामह भीष्म बताते हैं कि मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य है जो इहलोक और परलोक की कड़ी है। अर्थात हम जहां से आए हैं वहां अगर वापस जाना है, वापस पहुंचना है, वहां पहुंचने के लिए केवल और केवल अगर साधन हो सकता है तो वो मनुष्य देह हो सकती है। रेंगते हुए रेप्टाइल्स जिनको हम कहते हैं, कीड़े, स्तनपाई प्राणी, जीव, ये अपने विवेक के हिसाब से काम करते हुए परलोक की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये अवसर अगर हम सबके पास है तो केवल और केवल मनुष्य जीवन में है। लेकिन जब मनुष्य आता है तो बाल रूप भगवान कहते हैं। अब ये बच्चे हैं ना, ये बाल रूप है। ये ना जाति के भेद को जानते हैं, ये ना मजहब के भेद को जानते हैं, ये ना क्षेत्रीयता की सीमा में बंधे हुए हैं। ये केवल और केवल अभी बाल्यकाल में ईश्वर स्वरूप है। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों के व्यवहार के कारण, सांसारिक एक्सपोजर के कारण बहुत सारे मलिन आवरण इनके ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए शिक्षा की आवश्यकता क्या है? शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो जो भीष्म पितामह कहते हैं कि ये इहलोक और परलोक की कड़ी है, और कड़ी कैसे है कि ये आभास अगर मनुष्य को हो जाए, बचपन में हो जाए कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मुझे करना क्या है, ये पता अगर बाल्यकाल में चल जाए तो एक स्ट्रांग फाउंडेशन जो है जीवन की खड़ी हो जाती है। और उसका उत्तर हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि को अहम अस्मि, मैं कौन हूं। तो उसका सहज उत्तर हमारे शास्त्र बताते हैं कि अहम ब्रह्म अस्मि, ब्रह्मो अहम अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, साक्षात ईश्वर से निकला हुआ ज्योतिर्पुंज हूं। और अपने पूर्व में किए हुए कर्मों के, संचित कर्मों के कारण, सत्कर्मों के कारण मनुष्य देह मुझे मिला है। और अंतिम उद्देश्य उसका क्या है? मनुष्य का अंतिम उद्देश्य है कि यह लोक में रहते हुए, इस लोक में रहते हुए हमको कहां जाना है? ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना है। यही मनुष्य का अंतिम और अंतिम लक्ष्य है। लेकिन हम अपने बच्चों को क्या सिखा देते हैं? मेरा तेरा बेटा, मेरा घर बड़ा,
तू अमीर, तेरे पड़ोसी के साथ बच्चे का घर छोटा, वो गरीब, बेटा मिस जाति का, तू उसके साथ मत जाना, ये निम्न जाति का। हम ये चीजें जब बच्चों में भर देते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये बच्चों में आ जाता है। और हम कहते हैं ना कि माया आकर के हमको ठग जाती है, हम असली उद्देश्य से भटक जाते हैं और हम उन बच्चों को भटकाने का काम करते हैं, तो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंस जाते हैं और इन पंच विकारों से छूटते हुए उनका पूरा जीवन उसी में उलझ जाता है और वो बच्चा अपने स्थान पर जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचता। संसार का दुख और सुख उसको स्पर्श करने लग जाता है। लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, उसको दुखों और सुखों से परे जाना है, उसको हार और जीत से परे जाना है। उसको कैसा बनना है? उसको बनना है कि अयम निजा परिवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिताराम तु वसुधैवै कुटुंबकम। अयम निजा परिवेति गणना लघु चेत साम, ये मेरा है, ये तेरा है। ऐसी कहते गणना कौन करता है? जो कहते छोटे दिल वाले, छोटी सोच वाले लोग होते हैं। अयम निजा परवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिताराम तु वसुधैवै कुटुंबकम। जो बड़े दिल वाले हैं वो तो सारी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं, सारी वसुधा को अपना संसार मानते हैं। ये चिंतन अगर देने वाला कोई देश है तो भारतवर्ष, एक ताली भारतवर्ष के लिए आप बचा दीजिए, अपनी संस्कृति के लिए बचा दीजिए। आज विश्व आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है, पर्यावरण की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन आतंकवाद और पर्यावरण की समस्याओं को चुनौती देने वाला कोई राष्ट्र अगर है तो भारत है, यहां का चिंतन है। इसलिए इन बच्चों को दीर्घव्यापी चिंतन के बीच में समेटना, और उसके लिए हमारी शिक्षा पद्धति कैसी हो, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है, जो ये बताता है कि हम इस धरती पर भोग के लिए नहीं आए हैं, इस धरती को भोगने नहीं आए हैं, हम इस धरती पर आए हैं। तो जो वो बच्चा कह रहा था, नेशन बिल्डिंग के ऊपर भाषण दे रहा था, उसने कहा हम क्यों आए? परोपकार करने के लिए, परहित करने के लिए। और उसमें भी हमारे शास्त्र बहुत सीधा हमको इंगित करते हैं कि पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है। तो उसमें कहा गया है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रपीड़नम। दूसरे का हित चाहना ये परोपकार है, और दूसरे का किसी तरह नुकसान हो जाए ये क्या है? ये पाप है। और पाप और पुण्य का भेद अगर हमारी शिक्षा पद्धति हमको दे दे तो स्ट्रांग मॉरल वाला बच्चा खड़ा होगा। यहां से कुछ बच्चों के नाम लिए गए, मुझे प्रसन्नता है। डॉक्टर सन्नी तो मेरे चुनाव में भी थे, उनने बहुत हमको मार्गदर्शन दिया। बहुत सारे लोगों के नाम लिए, बहुत सारे बच्चों के नाम लिए जो न्यूजीलैंड तक पहुंच गए। लेकिन मैं उदाहरण देता हूं कि एक सॉफ्ट इंजीनियर निकला एक स्कूल से, दो तरह के बच्चे निकले। एक गोल्ड मेडलिस्ट सॉफ्ट इंजीनियरिंग था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया उसने, और दूसरा जो है वो एक साधारण बालक है। साधारण बालक एक सफाई कर्मी है, वो रोज सुबह आकर के आपके सड़कों की सफाई करता है, आपके आसपास की स्वच्छता को देखता है। तो बताइए उसका कंट्रीब्यूशन देश के लिए इंपॉर्टेंट है, या एक सॉफ्ट इंजीनियर निकला और 10 साल बाद पता चला कि वो सबसे बड़ा हैकर है और आपके खाते में जो धनराशि है उसको चुराने के लिए उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। बताइए कौन सा बच्चा समाज के लिए उपयोगी है? आपके खाते से पैसा चोरी करने वाला या आपके आस पड़ोस सफाई करने वाला? इसलिए जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो आज के ढर्रे में एजुकेशन को यह मात्र मान लिया गया कि इसका सिर्फ वोकेशनल यूज है। क्या पढ़ो, डिग्री लो, कहीं नौकरी ले लो, नौकरी लेने तक एजुकेशन को सीमित कर दिया गया। लेकिन नौकरी लेने तक एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन के बहुत सारे पर्पजेज है और उसमें 5 बड़े पर्पजेज हैं। सबसे पहले सोशल, एक मानव को सोशल बनाना, सामाजिक बनाना, उसको सामाजिक उत्तरदायित्व का एहसास शिक्षा करा दे तो शिक्षा है। वोकेशनल भी है, उसके अंदर ऐसे तकनीकी गुणों का विकास करा दे कि वो समाज में जाकर के अपनी सेवा देकर के अपने लिए आय अर्जित कर सके। कल्चरल, सांस्कृतिक रूप से वो सांस्कृतिक विषयों को समझे और अपनी संस्कृति के लिए योगदान दें। और संस्कृति की अगर परिभाषा कही गई है तो एक राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल हिमाचल में रहे डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री, उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि संस्कृति है क्या? तो उन्होंने कहा कि भूख लगने पर भोजन करना। भूख लग रही है, आपको भी लग रही होगी, और प्रबंधन समिति ने भोजन का प्रबंध किया है, तो भूख लगने पर भोजन करना यह प्रकृति है, नेचर है।
और भूख लगने पर दूसरे का भोजन छीन करके खा लेना। तो उन्होंने कहा कि ये विकृति है, डिफॉर्मिटी है, विकृति, बिल्कुल प्रकृति के उलट व्यवहार विकृति है। और तीसरा उन्होंने कहा कि अपना भोजन अपने सामने रख करके भोजन करने के लिए आप तैयार बैठे हैं, अपनी भूख को मिटाने के लिए भोजन आपके सामने रखा है, लेकिन सामने एक भूखा तड़पता हुआ आ गया, वो आपसे भोजन मांग रहा है, तो अपनी थाली से भोजन निकाल करके उसको दे देना, ये संस्कृति है, दिस इज कल्चर। तो ये भाव भी बच्चों में भरना, यह भी शिक्षा का काम है। अपने राष्ट्र और राष्ट्रीयता से प्रेम का भाव जगाना, यह भी शिक्षा का ही काम है, एजुकेशन सिस्टम का और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का काम है। लेकिन बहुत लंबे अंतराल में इस देश ने जो मैकाले की शिक्षा पद्धति को अपनाया और जिसको ठीक करने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है, इंडियन नॉलेज सिस्टम के आधार पर अब नए नए पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। और उसके बारे में मुझे लगता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को और हमारे अध्यापकों को बताना चाहिए कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, उसका कितना उपयोग राष्ट्र निर्माण में होने वाला है। लेकिन आजादी के बाद जो मैकाले का शिक्षा पद्धति हमने अपनाई, उसने क्या कहा? उसने सिर्फ बाबू बनाने का काम किया, मॉरलिटी को शिक्षा से निकाल करके दूर फेंक दिया। केवल और केवल शिक्षा जो है रोजगार प्राप्त करने का मात्र एक साधन बनकर के रह गई। और हमने दूसरे, इस शिक्षा ने जो आज तक रही है, इसने दूसरे देशों के प्रति, दूसरी संस्कृतियों के प्रति तो सीखने की ललक बढ़ा दी, लेकिन अपनी संस्कृति को तो बिल्कुल निकृष्ट बताने का काम किया। इसलिए इस नॉलेज सिस्टम को डेवलप करने की आज आवश्यकता है, इंडियन नॉलेज सिस्टम को, जिसके लिए नई एजुकेशन पॉलिसी काम कर रही है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि नई शिक्षा पद्धति भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान को आगे बढ़ाने वाली है। हमारे यहां कई राज्यों में ऐसी घटनाएं घटी कि कुछ राज्यों ने, अपने मध्य प्रदेश का मुझे ध्यान आता है, जब वहां उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी, तो वहां पहली की जो हमारी क्लास होती है उसमें गौ से गणेश पढ़ाया जाने लगा। तो कुछ संप्रदाय के लोग जो कोर्ट चले गए, उन्होंने कहा देखो जी मजहबी शिक्षा दी जा रही है। कहते मजहबी शिक्षा कैसे हो गई कि गौ से गणेश पढ़ा रहे हैं। तो ये लोग क्या चाहते थे कि गौ से गणेश मत पढ़ाओ, गणेश के दर्शन मत कराओ, जिसके बिना कोई मांगलिक कार्य पूर्ण नहीं होता। गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जंब फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बच्चा गौ से गणेश पढ़ेगा तो माँ बाप पूछेगा नहीं गणेश कौन है। गणेश को बताते बताते आपको शिव और पार्वती को बताना पड़ेगा, कार्तिका का भी जिक्र करना पड़ेगा। गणेश ने अपनी माता के स्नानागार में जाने पर बाहर रह करके अपने पिताजी से भी वो उलझ गए थे। ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी, माता पुत्र के संबंध को बताना पड़ेगा जब वो गौ से गणेश पढ़ेगा। लेकिन इस देश में कहा गया गौ से गणेश पढ़ाना पाप है। बोला फिर क्या करे? बोला गौ से गधा कर दो तो सेकुलर हो जाएगी शिक्षा, बढ़िया हो जाएगा। गौ से गधा पढ़ा दिया, लेकिन गौ से गणेश के खिलाफ वो कोर्ट में चले गए। इसलिए सरस्वती विद्या मंदिर का, जिसका देवराज जी ने बहुत जिक्र किया 1952 में, एक योजनाबद्ध तरीके से भारतीय संस्कृति का समावेश कैसे एजुकेशन सिस्टम में हो, हमारे बच्चे कैसे भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े रहे, उसमें सरस्वती विद्या मंदिर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं उन अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपके कोई सत्कर्म होंगे कि आपका बच्चा सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरस्वती विद्या मंदिर से निकला हुआ छात्र कुछ बने ना बने, लेकिन चरित्रवान नागरिक को अवश्य बनेगा। इस बात की गारंटी मैं आपको इतिहास के माध्यम से और वर्तमान के माध्यम से दे सकता हूं। मैं अधिक ना कहता हुआ, क्योंकि आज 2-3 जगह और भी हमको जाना है, मैं सिंबॉलिक तौर पर कुछ 1-2 बच्चों को पुरस्कृत करके यहां से निकलूंगा। बाकी यहाँ स्थानीय प्रधान है, हमारे पदाधिकारी यहाँ है भाजपा के, वो करेंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई पॉलिटिकल बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन चुनाव के बाद ये चुनाव में फेल विद्यार्थी पास विद्यार्थियों को पुरस्कार देने के लिए आया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी हम तो फेल हुए हैं, आपने बुला लिया मेरिट वालों को सम्मानित करने के लिए, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन बड़ा गांव की जनता का मैं बहुत आभारी हूं, बहुत आभारी हूं और विनम्र होकर के आपके चरणों में नमन करता हूं कि आपने हमारी पार्टी को और मुझे बहुत सहयोग दिया है। हमारी सरकार तो नहीं है,
मैं कोई सरकारी काम का तो आपसे वादा नहीं कर सकता, लेकिन आपके सुख और दुख में 5 वर्षों में आता जाता रहूंगा और जहां आपके साथ खड़े होना होगा वहां ये आपका बेटा जय श्याम आपके साथ 5 वर्षों तक खड़ा रहेगा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।